एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मैं हर वीडियो में पूछती हूँ कि आप लोग कैसे हो। खुद को लेके थोड़ा सा चैलेंजिंग हो कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ऐसा वाला कैरेक्टर बहुत कम आ रहे थे मार्केट में। एंड अभी फाइनली एक कैरेक्टर आ चुका है, वो है ईठा का कैरेक्टर। एंड जैसे ही मैंने इसका ट्रेलर देखा, जैसे ही मैंने इसका लुक देखा, मुझे पता लग गया था कि मुझे ये लुक रिक्रिएट करना ही है। सो आज हम रिक्रिएट करने वाले हैं। तो गाइस चलो, मैंने अभी एक नया कॉन्सेप्ट सोचा है, ठीक है। और पीछे वो जो लाइट दिख रहा है आपको, उसको प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि उसको मैं कुछ नहीं कर सकती। वो रिफ्लेक्शन आता ही आता है, चाहे मैं जो भी कर लूँ। तो मैंने सोचा कि आप मेरा मेकअप वीडियो देखते देखते बोर हो जाओगे, तो क्यों ना इस वीडियो के एक स्टोरी टाइम वीडियो बना दिया जाए, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और मैं अपना मेकअप भी आपको दिखाती रहूं। सो मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइम लगता है वो है एक हॉरर स्टोरी टाइम। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आपके साथ एक हॉरर इंसिडेंट शेयर करती हूँ। आई होप आपको मजा आए। एंड हॉरर इंसिडेंट मेरे साथ तो इतना खतरनाक वाला हुआ नहीं है, बट मेरी मम्मी के साथ एक खतरनाक वाला इंसिडेंट हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ मैं आपको अपनी मम्मी वाला पहले बताती हूँ, एंड देन मैं आपको अपना वाला इंसिडेंट बाद में बताती हूँ, ठीक है। तो होता ऐसे है कि मेरी मम्मी अभी मेरे एज में है, लाइक 17-18 ऐसे कुछ होंगी। तो मेरी मम्मी की 6 बहनें हैं। तो एक दिन क्या हुआ ना कि मेरी मम्मी जब खेत में गई, तो उनको एक वाइटिश शैडोई फिगर दिखा जो खड़ा था उनके सामने। तो ऑब्वियसली ये कुछ ऐसा स्ट्रेंज चीज है जो कुछ लोग समझ जाते हैं एंड कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो वो इग्नोर कर देते हैं ऐसे। बट मेरी मम्मी समझ गई थी कि ये कुछ तो गड़बड़ है, तो वो खेत से वापस आ गई। तो क्या हुआ, मेरी मम्मी खेत से वापस आई एंड देन फिर वो सबको खाना देने गई नीचे। सारे जेंट्स लोगों को खाना दिया जाता है नीचे जाके। तो मेरी मम्मी खाना सबके लिए लेके गई एंड उन्होंने सबको खाना वाना खिलाया। अब जब मेरी मम्मी खाली बर्तन लेके वापस ऊपर आ रही थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्टेप्स चढ़ रही हैं तो उनके पीछे पीछे कोई पायल पहन के चल रहा है। सो शी स्टॉप एंड उन्होंने पीछे देखा कि कौन है। फिर उनको कोई दिखा नहीं एंड द साउंड ऑल्सो स्टॉप फॉर अ बिट। बट फिर जब मेरी मम्मी ने चलना शुरू किया तो उनको फिर से लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है। तो ये कंटिन्यू हुआ, मेरी मम्मी ने फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं एंड वो जाके अपने रूम में बैठ गई। अभी तक मेरी मम्मी ने किसी को ये इंस्टेंस बताया भी नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। अब क्या होता है रात में, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइमिंग, मेरी मम्मी बोलती है कि 12 या 11 बजे तक ऐसा कुछ था। अब ऐसा होता है कि मेरी मम्मी का जो बेड है ना, वो खिड़की से बिल्कुल अटैच्ड है, विंडो से बिल्कुल अटैच्ड वो बेड रखा हुआ है उनका, ठीक है। तो ये लोग सो जाते हैं ऑब्वियसली। गांव में आपको तो पता ही है कि रात में सब बहुत जल्दी सो जाते हैं, 7 या 8 बजे। उस जमाने में तो बहुत रात हो जाता था। तो ऑब्वियसली मेरी मम्मी लोग सो गए एंड देन करीब 11 या 12 बजे तक मेरी मम्मी को एक साउंड आया जिससे उनकी नींद खुल गई। वो है कि विंडो का साउंड था। ऑब्वियसली बारिश का मौसम था, तो मेरी मम्मी ने सोचा कि विंडो हवा की वजह से खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। उस साउंड की वजह से मेरी मम्मी का नींद डिस्टर्ब हो गया। तो मेरी मम्मी बहुत देर से सुने जा रही थी, सुने जा रही थी, सुने जा रही थी, बट ऑब्वियसली वो उनको इतना डिस्टर्ब कर रहा था कि वो सो नहीं पाई अल्टीमेटली। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जाके ये खिड़की बंद ही कर देती हूँ। एंड आई गेस ये बहुत ही बेकार डिसीजन लिया मेरी मम्मी ने, बिकॉज आप सो जाते ना यार, क्यों आपको उठना था, क्यों? मतलब आई डोंट नो बट लॉजिकली अगर देखा जाए तो अगर ऐसा आवाज आ रहा है तो हम भी उठ के बंद ही करेंगे। तो मेरी मम्मी ने सोचा कि मैं उठ के विंडो बंद कर देती हूँ। तो मेरी मम्मी उठी, ठीक है, वो विंडो के पास गई है एंड वो विंडो के एकदम सामने एक पेड़ है। आई डोंट नो कौन सा पेड़ है, नीम, पीपल, आम, पता नहीं मुझे कौन सा पेड़ है। एक पेड़ है बहुत बड़ा सा उनके विंडो के सामने। एक्चुअली मेरी मम्मी ने बहुत ही डिटेल में ये स्टोरी बताई है, बट मैं एक्चुअली भूल गई हूँ, तो मुझे नहीं पता कि अब याद नहीं है कि कौन सा पेड़ है, क्या है। बस मुझे इतना याद है कि आगे एक पेड़ है। तो मेरी मम्मी जैसे ही विंडो की तरफ बढ़ती है एंड जैसे ही वो विंडो को ऐसे बाहर की तरफ पकड़ती हैं एंड उनका नज़र वो पेड़ पे जाता है, उनको एक बहुत बड़ा हाथ उनकी तरफ आता। आई डोंट नो वो एक इल्यूजन था या क्या था, मुझे नहीं पता। बट मेरी मम्मी ने जैसा डिस्क्राइब किया है, एक बहुत ही लंबा हाथ आता है खिड़की की तरफ उनको पकड़ने के लिए। एंड वो देख के मेरी मम्मी बेहोश हो जाती है ऑब्वियसली। एंड फिर उसके बाद ऑब्वियसली उनकी बहन लोग उठी, उन्होंने देखा क्या हुआ, कैसे हुआ। एंड फिर सुबह तक जो मेरी मम्मी बीमार पड़ी है,
फिर वो अगले 6 महीने तक बीमारी थी। क्या कनेक्शन था मुझे नहीं पता मेरी मम्मी से, बट या दिस वाज़ अ स्टोरी जो मेरी मम्मी मुझे बताती हैं, एंड जिसको सुन के मेरी तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करूँगी। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद मेरी मम्मी थोड़ा बहुत ठीक होना शुरू हुई, फिर उनका ऑब्वियसली शादी-वादी हो गया तो हो गई ठीक। एंड फिर सिलसिला यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है दोस्त। अब होता क्या है कि मेरी मम्मी का शादी हो जाता है, ठीक है? एंड उसी टाइम पे तो ऐसा सुनने में आता है कि एक लड़की थी हमारे गाँव में जिसका शादी हुआ था, ओके? एंड वो शादी करके अपने घर आई थी, बट उनके यहाँ पे डॉरी वगैरह का कुछ प्रॉब्लम था, लड़की के फादर नहीं दे पा रहे थे एंड लड़की के घर वाले टॉर्चर कर रहे थे कि हमको दहेज ला के दो। तो उसी दिन जिस दिन वो विदाई करके अपने घर आई थी, लाइक यू नो वो प्रॉपर ब्राइडल लुक में थी, उसी दिन उसको इतना टॉर्चर किया गया। आई डोंट नो व्हाई, अंदर क्या हुआ होगा वो सिर्फ उसको पता होगा कि उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया अपने लिए, कि उसने डिसाइड किया कि हमारे गांव में ना एक बहुत बड़ा कुआं था, लाइक वो हमारे घर से पास में ही था, 200 मीटर्स की दूरी पे कुआं था हमारे घर से। तो शी डिसाइडेड टू गो एंड जंप देयर, शी वॉज डेड। तो ऑब्वियसली वो एक डार्क एंटिटी बन गई एंड देन शी स्टार्टेड यू नो, सिंस वो ब्राइडल लुक में मरी थी, एकदम नई नई शादी करके आई थी तब वो मरी थी, तो उसके टारगेट थे सारी नई ब्राइड, जो भी गांव में नए ब्राइड्स आते थे वो उनको टॉर्चर करने लगी। सोने पे सुहागा, मेरी मम्मी का शादी भी उसी टाइम हुआ था, वेरी रिसेंटली। तो जैसे ही मेरी मम्मी वहां पे गई तो वहां पे भी मेरी मम्मी को यही सेम एंटिटी सताती थी। उनको ऐसा लगता था कि उनके पीछे कोई खड़ा है, या तो उनको कोई फॉलो कर रहा है, या तो कुछ एक डार्क प्रेजेंस उनको फील होता था वहां पे। तो उस वजह से भी मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डरी डरी हुई रहती थी। ऑब्वियसली उनके साथ एक इंसिडेंट पहले से हो चुका था एंड फिर अब यहाँ भी आके आपको यही इंसिडेंट फॉलो अप हो रहा है, तो आप थोड़े सा डर ही जाओगे। बट देन यहाँ पे कुछ ऐसा डेंजर हुआ नहीं, एंड जब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें एक्सपीरियंस होने लगी तो सारे गांव वालों ने डिसाइड किया कि उसका उस वेल जो कुआं था उसको हम पूजा करके बंद करवा देंगे। तो सबने मिलके उसका पूजा करवाया एंड नाउ आई थिंक देयर इज नथिंग सच थिंग। उसके बाद से उसने किसी को परेशान नहीं किया, न किसी ने उसको देखा। सो दिस इज समथिंग वेरी स्केरी, बिकॉज हमारे गांव से, हमारे घर से वो कुआं बहुत ही पास है एंड जब भी मैं वहां से गुजरती हूँ मुझे उसका याद ज़रूर आता है। एंड हमारी हिम्मत देखो, हम जब भी वहां से गुजरते हैं हम उसका नाम लेते हैं, ऑडेसिटी अलग ही लेवल पे है हमारी। अब मैं आती हूँ अपने इंसिडेंट पे। तो मेरा कुछ ऐसा खतरनाक है नहीं। तो बेसिकली क्या होता है ना, 2020 नहीं, हाँ 2021 या 2020 में मेरे भाई का शादी का फंक्शन था, ठीक है? तो हम सारे लोग गांव गए थे, तो सारे फंक्शंस अच्छे से बीत चुके थे, हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारी मस्ती की। एंड देन फिर टाइम आता है सबके घर जाने का, सारे कजिन्स अपने अपने घर चले गए, हम भी जाने ही वाले थे, बट हमारा टिकट किसी वजह से नहीं हो पा रहा था कंफर्म, तो हमको थोड़ी दिन वहीं पे रुकना पड़ा। तो जब गांव में लोग ज्यादा होते हैं ना तो आपको डर नहीं लगता है, क्योंकि आप इतने डाइवर्टेड रहते हो कि आपको कुछ समझ भी नहीं आता। अगर आपके साथ कुछ हो भी गया ना तो आप समझ नहीं पाओगे कि हाँ मेरे साथ ये हो चुका है, क्योंकि आप इतने ज्यादा डाइवर्टेड रहते हो गाँव के माहौल में। बट जब आप अकेले होते हो ना तो आपको एक एक पिन ड्रॉप साइलेंस में एक एक चीजें सुनाई देती है। अगर किसी ने आप पिन भी गिरा दिया ना तो आपको सुनाई देगी कि हाँ कुछ तो गिरा है। आई थिंक इट्स साइकोलॉजिकल ऑल्सो, कि अजीब अजीब चीज़ें सुनाई देने लगती हैं अगर आप अकेले हो तो। बट देन गांव का माहौल इतना स्केरी होता है कि डाउट करना तो बनता है कि हाँ कुछ तो है। तो अब होता क्या है कि मैं अकेली थी, मेरी एक कजिन थी जो बहुत छोटी थी उस टाइम पे, और शी वॉज नॉट दैट मेच्योर कि वो मेरे साथ रहे। तो वो अपने मम्मी के साथ सो रही थी, ठीक है, ऊपर। एंड नीचे हमारा घर जो है सारा दो 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 रूम है हमारा, ओके। हमारे घर के नीचे दो रूम है जहाँ पे हम सोते हैं। अब नीचे कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मेरी मम्मी सो रहे थे, बाकी सब ऊपर सो रहे थे, ऊपर वाले फ्लोर पे, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ठंडी का टाइम था, मुझे नींद आ नहीं रही थी, एंड
हम सारे कजिन्स लोग कुछ चैट पे कुछ कुछ ऐसी ना बातें कर रहे थे, क्योंकि ये चलते रहता है कि अगर आप कहीं से जा रहे हो तो 1 महीना वो ग्रुप बनेगा, चैटिंग वैटिंग होगी, ठीक है। तो ये हमारा फुल फ्लेजेड चल रहा था वहाँ पे। तो मैंने चैट वैट किया एंड फिर अराउंड 11:30 बजे तक मैंने सोचा कि अब मैं सो जाती हूँ, बिकॉज अब मुझे नींद भी आने लगी थी। तो मैंने अपना मोबाइल बंद किया एंड मैं सोने का कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मुझे फुल नींद आई भी नहीं है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सो जाती हूँ। हल्की फुल्की नींद आ रही है तो मैं सो जाती हूँ इसी टाइम पे। अगर मैं डाइवर्ट हो गई तो मैं पूरी रात सो नहीं पाऊंगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना फ़ोन रखती हूँ एंड सो जाती हूँ। तो मैंने फ़ोन रखा, तब तक सब कुछ ठीक था। एंड जैसे ही मैंने सोने का ट्राई किया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर के बाहर कोई दौड़ रहा है। तो एक बार मुझे आवाज़ तो आई, बट मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैंने एग्जैक्टली सुना क्या। तो मैंने उसको इग्नोर किया एंड ट्रस्ट मी, जब मैं बोल रही हूँ कि कोई दौड़ रहा है तो लिटरली कोई दौड़ रहा है। ऐसी बहुत सारी, जब मैंने ये एक्सपीरियंस सबको बताया ना, सब लोग बोल रहे थे कि यार जानवर दौड़ रहा होगा, कुत्ता दौड़ रहा होगा, बिल्ली दौड़ रही होगी। नहीं भाई, इंसान के दौड़ने में और जानवर के दौड़ने में फ़र्क है। लिटरली जैसे कोई इंसान आपके बगल से दौड़ता है, उसके फीट्स की जो आवाज़ आती है जब वो फ्लोर पे टच होती है, वो आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रही थी, क्योंकि रात में गाँव में कोई नॉइज़ नहीं था। एंड जस्ट मेरे रूम, मैं विंडो साइड सो रही थी, तो मेरे रूम के ऐसे बाहर ही गेट है एंड मुझे जस्ट वहाँ से आवाज़ आ रही है कि कोई दौड़ रहा है। फिर मुझे ये बात समझ आती नहीं है, तो मैं इग्नोर कर देती हूँ एंड फिर मैं सो जाती हूँ। बट देन अगेन मुझे आवाज़ आती है कि कोई दौड़ रहा है, यू नो, साइमल्टेनियसली, कोई इस साइड से इस साइड और इस साइड से इस। लाइक हमारा 2 घर है, अगर आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, रीसेंट व्लॉग्स में, तो हमारा 2 घर है, एक पुराना वाला एक नया वाला। सो मुझे आवाज़ आ रही है प्रॉपर कि कोई नए वाले घर से शुरू कर रहा है एंड पुराने वाले घर के एंड पे जाके रुक जा रहा है एंड फिर वो वहां से यहाँ पे दौड़ के आ रहा है। तो मुझे इतना सब कुछ समझ में आ रहा है कि कोई तो है बाहर जो यहाँ से वहां दौड़ रहा है। अब मुझे नहीं पता कौन है वो, चोर भी हो सकता है, बट ऑब्वियसली चोर मुझे नहीं लगता। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ। बगल में मेरी मम्मी सोई है, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं अपने मम्मी को ऐसे उठा सकूं कि मम्मी प्लीज मेरा हेल्प करो। मैं फ्रीज हो गई थी एंड देन ब्लैंकेट वगैरह डाल लिया मैंने। मुझे वो आवाज आवाज कंटिन्यूअसली सुनाई दे रही है कि कोई दौड़ रहा है पीछे पीछे, बट मेरी कुछ भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस समय कर पाऊँ। तो मैंने भगवान का नाम लिया और मैं सोने का कोशिश कर रही थी। मैं सोच रही थी बस मैं कैसे ना कैसे करके सो जाऊं, मुझे नींद आ जाए बस। एंड थैंक गॉड मुझे नींद आ गई, तो मैं सो गई। पता नहीं मैं कब सोई हूँ, बट या, दैट वाज समथिंग अ हॉरर एक्सपीरियंस। तो गाइस, ऑलमोस्ट मेरा हाफ बेस हो चुका है आपको स्टोरी बताते बताते। एक्चुअली मेरा फुल हो जाता, लेकिन मैं स्टोरी में इतनी बिजी हो गई हूँ कि मैं अपना मेकअप जल्दी जल्दी कर नहीं पा रही हूँ। तो मैं मेकअप सारा करके मिलती हूँ। अभी मुझे सिर्फ आईलाइनर लगाना है एंड या दैट्स इट, लिपस्टिक लगना है, तो मैं करके आती हूँ, ठीक है। तो गाइस, अभी मेरा फिलहाल आधा मेकअप तो हो चुका है, ऑलमोस्ट मेकअप हो चुका है, सिर्फ ज्वेलरी और कपड़ा बाकी है। उसके पहले मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि मेरी माता श्री मुझे बहुत डांटती हैं कि मैं टाइम पे खाना नहीं खाती वीडियोस बनाने के चक्कर में। तो उन्होंने मुझे खाने के लिए ऑलरेडी बुला लिया है एंड अगर अब मैं ना बोलूँगी, समझ जाओ, ठीक है। तो चलो खाना खा लेते हैं एंड फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखो गाइस, मेरी मम्मी ऑलरेडी खाने का प्रिपरेशन कर रही है, तो चलो हम लोग खा लेते हैं। मम्मी हाय बोलो। हाय हाय गाइस। गाइस, हमारा डोसा बन गया है रेडी, मजा आएगा खाने में। एंड गाइस, ऐसा क्यों होता है कि घर में जितने भी मिरर हैं उन सारे में मैं अलग अलग दिख रही हूँ। लाइक ये मिरर में मैं बहुत अलग लग रही हूँ, वो मिरर जहाँ पे मैं मेकअप कर रही थी वहां पे मैं बहुत अलग लग रही थी, कैमरे में मैं बहुत अलग लगती हूँ। तो मैं बिलीव किसको करूँ? एक में मैं ज्यादा सुंदर लगती हूँ, एक में कम सुंदर लगती हूँ, एक में सुंदर ही नहीं लगती। किसको बिलीव करूँ मैं? साड़ी तो मुझे मिल गई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे एग्जैक्ट कौन सी वाली साड़ी चलेगी। एकदम एग्जैक्ट साड़ी तो मुझे कोई भी नहीं मिली, बट सिमिलर मुझे काम चलाऊ मिल गई है, जिससे मैं उस लुक को जस्टिफाई कर सकती हूँ। वो एक ये है, श्रद्धा ने पहना है ये येलो कलर का साड़ी, एंड एक ये है। ठीक लग रहा है? मुझे पता है नहीं लग रहा है, फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ लग रहा है कि नहीं। तो अभी मैंने सारा अपना
ऑलमोस्ट सारा मेकअप खत्म कर लिया मैंने, ज्वेलरी वगैरह भी पहन लिया जैसा कि आप देख सकते हो, और मुझे ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर मिल गया है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बट अभी जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट आ रहा है वो है मेरा बाल। आप देख सकते हो मेरे बैंग्स कटे हुए हैं, ठीक है, और इसमें ये हेयर स्टाइल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे लग रहा है। तो अभी मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ, देखते हैं, हम बनाते हैं अपना हेयर स्टाइल और आपके साथ दिखाती हूँ मैं क्या कैसे करने वाली हूँ, ठीक है। अभी मैं अपने मम्मी से आलता लगवा रही हूँ, ये देखो। तो हो गया मेरा पूरा लुक कंप्लीट, मैंने आलता भी लगवा लिया मम्मी से, रिंग्स भी पहन ली एंड नोज रिंग भी पहन ली, एंड आई फील सो हैप्पी कि मैं क्या बताऊँ। तो चलो शूट करते हैं। एंड अभी सारा कुछ जो मैंने मेकअप का सामान फैलाया था उसको मैंने साइड में रख दिया है। अब फिर मुझे लाइटनिंग के लिए थोड़ा सेटअप बनाना पड़ेगा ये कॉस्ट्यूम पहन के, तो चलो हम करते हैं। सारा हो चुका है, ये मेरा कैमरा, ये एक और लाइट मैंने जो लगाया है, और ये लाइट जो मेरे बैकग्राउंड में हेल्प कर रहा है। बट अभी फिलहाल हमको एक और लाइट और डेकोरेशन के लिए पीछे कुछ लगाना पड़ेगा ताकि कुछ अच्छा लगे, तो मैं लेके आती हूँ, ठीक है। ये मैं कुछ डेकोरेशन के आइटम्स लेके आ गई हूँ, सारे ही मेरे डीआईवाई से बने हुए चीज़ें यूज़ होती है मेरे वीडियोस में। तो अभी हम फिलहाल इसको डेकोरेट यहाँ पे ऐसे कर देते हैं ताकि कुछ अच्छा लगे, ठीक है। हाँ, सो फाइनली गाइस मेरा शूट हो चुका है कंप्लीट, एंड देखो अभी भी मैं कितनी, वाह ये लाइट बढ़िया आ रहा है ना, नाइस। एंड अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ आपको, 5:08। मैंने 1 o'clock का शुरू किया था एंड अभी 5 बज रहे हैं। आप लोग मेरा फाइनल वीडियो देखना मत भूलना। अभी मैं जाऊंगी शॉर्ट्स वगैरह सेग्रीगेट करूंगी, एडिट करूंगी, एंड फिर उसका प्री ट्रांजिशन भी एक्चुअली शूट करना है, तो मैं सोच रही हूँ मैं शाम को करूंगी। एंड रील मैं इस चैनल पे अपलोड नहीं करती हूँ, मेरा एक और चैनल है VK_Aarti1, जहाँ पे मैं सारे रील्स अपलोड करती हूँ, तो आप मेरे रील्स जाके वहाँ पे देखो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।